2022 से पहले ही सपा कांग्रेस में दरार, मुस्लिम राजनीति बनी कलह की वजह। इमरान मसूद बोले सपा को मुसलमान नहीं दरी बिछाने वाले चाहिए। राजीव राय का पलटवार, इमरान मसूद बीजेपी के एजेंट है। मुस्लिम वोटों की लड़ाई में सपा कांग्रेस आमने सामने। 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश ने बड़ा राजनीतिक संदेश दिया था। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन ने बीजेपी को करारा झटका दिया था, लेकिन चुनावी जीत के महज 1 साल बाद ही इस गठबंधन में टकरार साफ दिखने लगी है। वजह मुस्लिम वोट बैंक की सियासत। अब तक सहयोगी रहे दोनों दल आज मुस्लिम मतों के लिए आमने सामने खड़े नजर आ रहे हैं। कांग्रेस अपने खोए हुए आधार को वापस पाना चाहती है तो सपा हर हाल में अपने परंपरागत मुस्लिम समर्थन को बचाए रखना चाहती है। इसी आपसी होड़ ने अब दोनों दलों को एक तरह की अंदरूनी जंग में झोंक दिया है और इस जंग का चेहरा बने हैं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद। कांग्रेस के तेज तर्रार नेता और सहारनपुर से सांसद इमरान मसूद ने बीते कुछ समय में सपा पर तीखे हमले शुरू कर दिए हैं। पहले उन्होंने सपा विधायक आशु मलिक को घेरा और अब सपा सांसद राजीव राय से उनकी जुबानी जंग छिड़ गई है। राजीव राय ने इमरान को बीजेपी का स्लीपर सेल बता दिया है। जवाब में इमरान मसूद ने सीधे सपा की मुस्लिम नीति पर हमला बोल दिया। इमरान मसूद ने कहा कि सपा को मुसलमान नहीं दरी बिछाने वाले चाहिए। इमरान ने सपा पर आरोप लगाया कि 2022 के चुनाव में मुस्लिमों ने एक तरफा वोट देकर सपोर्ट किया, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ निराशा मिली, सरकार नहीं बनी और परिणाम भुगतने की नौबत मुसलमानों पर आ गई। इमरान मसूद ने 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा संकेत देते हुए साफ कहा है कि कांग्रेस अब 17-80 का पुराना फॉर्मूला नहीं मानेगी। सम्मानजनक सीटें नहीं मिली तो गठबंधन नहीं होगा। यानी लोकसभा में 17 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस विधानसभा की 80 सीटें मांग सकती है, जो सपा के लिए बड़ा सिरदर्द साबित हो सकता है। सपा इस बयानबाजी को हल्के में नहीं ले रही। यही कारण है कि राजीव राय जैसे वरिष्ठ नेता को सामने लाकर इमरान पर बीजेपी से मिलीभगत का आरोप तक लगा दिया गया। राजीव बोले कि इमरान ना तो गठबंधन के प्रवक्ता है ना यूपी प्रभारी। उन्हें ऐसी भाषा से बचना चाहिए जो बीजेपी की लाइन लगती हो। लेकिन इमरान मसूद पीछे हटने को तैयार नहीं है। वे खुद को मुस्लिम समाज की मजबूत आवाज के रूप में पेश कर रहे हैं। इसी पूरी खींचतान का केंद्र सवाल यही है कि मुस्लिम वोट किसके पाले में जाएगा। सपा को डर है कि कांग्रेस उसके वोट बैंक में सेंध लगा रही है। कांग्रेस को उम्मीद है कि उसकी मुखर मुस्लिम नेता की छवि उसे पुराने वोटर्स वापस दिला सकती है। अब देखना यह होगा कि शहमात का खेल 2027 तक कौन सा रूप लेता है। गठबंधन की गांठ और मजबूत होगी या मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति से टूट जाएगी ये जोड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।